बच्चों आज मैं करने जा रहा हूँ आपको क्लास 6 का साइंस का एनुअल सैंपल पेपर है ये आपका, जो इसी साल के बच्चों के लिए 2025 और 26 के बच्चों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल आपका सिलेबस चेंज हो गया है, तो आपका जो एनुअल का एग्ज़ाम है वो किस तरीके का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसा आएगा वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बच्चों, आपका बच्चों जो पेपर होगा टोटल, जिसके अंदर ए बी सी डी और ई 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, सेक्शन ए में बच्चों आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में बच्चों आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी बच्चों आपका 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स का एंड सेक्शन ई आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले सेक्शन ए का देखते हैं। सेक्शन ए में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको 1 से 12 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर पे टिक लगाने हैं। तो देखिए, फर्स्ट में लिखा है द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग। अगर हम कर रहे हैं किसी भी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं ग्रुप में, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, हम ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी है, ग्रुपिंग। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस ग्रो टॉल एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल। मतलब ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बढ़ने में, ठीक है, और हमारी बॉडी की जो मसल स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करता है, तो वो बच्चों आपका प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका थर्ड कि ए बैलेंस डाइट में मस्ट इंक्लूड के अंदर क्या क्या होना चाहिए। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग शो मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर मूवमेंट कौन सी चीज़ शो करती है, जब फ्लावर क्या होते हैं, ओपन होते हैं और क्लोजिंग होता है, तो इससे हमें प्लांट के मूवमेंट के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन कि फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ऑन ग्रास इन दी अर्ली मॉर्निंग इज एन एग्जाम्पल। भी किसका एग्जाम्पल, ये आपका बच्चों कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका सिक्स क्वेश्चन व्हेन वाटर इज कूल बिलो। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे क्या होता है, वाटर ठंडा हो जाता है और ज़्यादा, तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद 7 क्वेश्चन है कि विच मेथड इज यूज टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम दी सैंड। ठीक है, सैंड में से हम पेबल्स जो कंकड़ होते हैं उसको किस मेथड के थ्रू हम अलग करते हैं बच्चों। तो इस पर कहीं कहीं पे आपको हैंड पिकिंग भी मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर बच्चों क्या है, आपका सीविंग है। ठीक है, हैंड पिकिंग और सीविंग में कंफ्यूजन है, लेकिन सही आपको सीविंग में। 8 क्वेश्चन है कि सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। जो सॉल्ट है वो सी वाटर से हमें मिलता है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो क्या है, आपका सी है, इवेपोरेशन। ठीक है, तो किस मेथड से मिलता है हमें, इवेपोरेशन से। 9 क्वेश्चन है ए स्टूडेंट इज गिवन है मिक्सचर। देखिए, एक स्टूडेंट है जिसको एक मिक्सचर दिया गया जिसके अंदर चॉक पाउडर है, सॉल्ट है और वाटर है, और शी वांट टू रिकवर बोथ चॉक पाउडर एंड सॉल्ट को क्या है दोबारा से रिकवर करना चाहती है। तो कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले इसे फिल्ट्रेशन किया जाएगा और उसके बाद बच्चों इवेपोरेशन के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 10 क्वेश्चन है नीडल्स ऑफ मैग्नेटिक कंपास की रेस्ट पोजीशन पे कैसी होती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के अंदर होती है, यानी कि ए सही आंसर है। 11 क्वेश्चन बच्चों विच डिवाइस इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ का मेजर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं या डिवाइस का यूज़ करते हैं वो आपकी बच्चों क्या है, थर्मोमीटर है। ठीक है, थर्मोमीटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन एसआई यूनिट जो टेम्परेचर की होती है। देखिए, एसआई यूनिट जो है आपकी टेम्परेचर की वो क्या है, केल्विन है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन दूसरा है, जिसका ए क्वेश्चन है आपको राइट 2 डिफरेंस बताने मोनोकोटिव में एंड डिक्टोर में। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बताएंगे। सबसे पहला डिफरेंस बच्चों ये है कि इसमें 1 कोटोलिडन होता है और इसमें 2 होते हैं। इसका वेनिटेशन बच्चों पैरेलल होता है और इसका कैसा होता है, रेक्टिकुलम वेनिटेशन होता है। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंस में ये होंगे। इसके बाद बच्चों बी पार्ट है कि इन दोनों में से बच्चों आपको कोई एक करना होगा, या तो ए करना होगा या बी। ठीक है, अगर ए आपने कर लिया तो आपको बी करने की जरूरत नहीं है।
और यदि आपको ए नहीं आता तो फिर आपको बी वाला करना होगा। तो बी में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ रूट इज रेडिश, ठीक है। रेडिश के अंदर जो रूट होती है वो किस टाइप की होती है ये बताना है पहले। तो बच्चों ये आपकी कौन सी होती है, टैप रूट होती है, ठीक है। इसका आंसर टैप रूट हो जाए। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वेनिटेशन इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट, ठीक है। रेडिश प्लांट के अंदर किस टाइप का वेनिटेशन पाया जाता है, तो यह आपका बच्चों रेक्टिकुलेट, ठीक है। रेक्टिकुलेट वेनिटेशन जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों कन्वर्ट द फॉलोइंग, आपको क्या करना है 3 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में आपके 1000 वो होते हैं, तो हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा 3000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 549 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 54900, ठीक है। इतने सेंटीमीटर इसके अंदर होंगे। इसके बाद बच्चों 4 क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन ट्रांसपेरेंट और ओब्लिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इनमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है इसमें क्या होता है लाइट पास थ्रू कर जाती है आर पार, लेकिन ओब्लिक में क्या होता है डू नॉट अलाउ द लाइट, मतलब हम इसके आर पार नहीं देख सकते ओब्लिक ऑब्जेक्ट के, और ट्रांसपेरेंट में तो हम उस ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका ग्लास हो गया और इसका वुड हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपको मैटर को डिफाइन करना है, व्हाट इज ए मैटर, और इसकी एसआई यूनिट भी बतानी है मास की। तो देखिए मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज ए मास, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। जैसे मान लो एक ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका मास भी है, तो इसे हम बच्चों मैटर कहते हैं। और मास की बच्चों जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है किलोग्राम होती है, यानी कि केजी। इसके बाद बच्चों 5th क्वेश्चन है आपका डिफाइन करना है आपको हैबिटेट, ठीक है। तो हैबिटेट क्या होता है, 2 टाइप्स के हैबिटेट्स आपको बताने हैं। तो देखिए हैबिटेट क्या है, एक द सराउंडिंग, एक ऐसी जगह आसपास की वेयर एंड ऑर्गेनिज्म जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है रहते हैं, उसे बच्चों हम हैबिटेट कहते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, होते हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन के अंदर जो रहते हैं जीव, और एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वाटिक बोलते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के हैबिटेट आपके होते हैं। इसके बाद बच्चों आपका बी को, इसका बी पार्ट है, ठीक है, मतलब आपको ए नहीं आता बी वाले को कर सकते हैं। तो ऑप्शन है बच्चों ये आपका। तो बी में पूछा गया कि राइट एनी 2 डिफरेंट फीचर्स बताने कैमल ऑफ हॉट डेजर्ट। देखिए हॉट डेजर्ट में जो कैमल पाए जाते हैं वो, और कोल्ड डेजर्ट में, ठीक है, ठंडे रेगिस्तान में जो पाए जाते हैं आपके ऊँट, उन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस ये कि हम्प, इसका ओनली जो आपका हॉट डेजर्ट होता है उसमें का ओनली 1 हम्प होता है, और इसके 2 हम्प होते हैं कोल्ड डेजर्ट कैमल के। नेक्स्ट बच्चों बॉडी हेयर, इनके जो होते हैं शॉर्टर थिनर हेयर होते हैं इनके बॉडी में जो स्टे इन कूल द हीट, ठीक है। और इसके क्या होते हैं आपके थिक हेयर होते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचाने के लिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 बी, ठीक है, जिसमें आपको मैंने बता दिया है। अब बच्चों आपका यहाँ से सेक्शन सी शुरू होता है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 पार्ट दे रखे, एक है ए दूसरा है बी। ए पार्ट में बच्चों पहले से देखते हैं हम, राहुल हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ऑलवेज फील वीक, ठीक है। द डॉक्टर टेस्टेड हिज ब्लड, ठीक है, उसके ब्लड सैंपल को लिया गया और टेस्ट करा है डॉक्टर ने और प्रिस्क्राइब करा है माइनर सप्लीमेंट उसको प्रोवाइड कराइए, ठीक है, कुछ दवाई दे बता दी कि ये दवाई खानी है। ही ऑल्सो एडवाइज हिम टू इंक्लूड ए फ्यू फूड आइटम, ठीक है, अपने डाइट के अंदर कुछ फूड भी उन्हें बताया कि ये आपको खाने। तो देखिए सबसे फर्स्ट पूछा इससे कि विच डेफिशिएंसी डिसीज इज सफरिंग फ्रॉम, तो इससे कौन सी बीमारी है बच्चों, ये आपकी एनीमिया की बीमारी है। नेक्स्ट है बच्चों विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हिज डाइट, ठीक है, तो कौन सा ही डाइट मतलब कौन सा फूड कंपोनेंट है जो इसकी डाइट में नहीं है, तो बच्चों आपका इसका आंसर क्या है आयरन। सेकेंड है सजेस्ट सम फूड आइटम जो बताए थे शुड इंक्लूड इन हिज डाइट में उसे रखना चाहिए। तो बच्चों पहला है स्पिनच, दूसरा एप्पल, जैगरी, ग्रीन लीफ जो हरी पत्ती वाली जो सब्जियां हैं वो, ठीक है।
इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बी, वाई इज इम्पोर्टेंट टू च्यू फूड प्रॉपरली, हमें खाने को प्रॉपरली अच्छे तरीके से क्यों चबाना चाहिए। और दो आपको क्या करने हैं, मेंशन करने हैं, क्लीन ईटिंग हैबिट बतानी है जिससे हम क्या रह सकते हैं, हेल्दी रहें। तो देखिए फर्स्ट है च्यूइंग फूड प्रॉपरली ब्रेक इन इट इनटू स्मॉलर पीस, जो फूड को क्या करता है प्रॉपरली तोड़ के एक छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, जो इंक्रीज कर देता है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एंजाइम्स के लिए, और जिससे क्या होता है हमारे बॉडी का जो डाइजेशन है वो क्या होता है ईजी हो जाता है। अब दो मेथड हैं, पहला वॉश योर हैंड, हमें क्या करना चाहिए अपने हाथ को अच्छी तरह से साबुन से साफ करना चाहिए आफ्टर हैंडलिंग या खाना खाने से पहले, ठीक है, खाना खाने के बाद भी। सेकेंड हैबिट है कि वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल, आपको क्या करना चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल को प्रॉपर तरीके से धोना चाहिए, ठीक है, कभी भी, ताकि उसमें जो भी डर्ट पार्टिकल हैं वो क्या हो सके रिमूव हो सके, ठीक है, कोई भी केमिकल्स लगना जम्स वगैरह हो तो वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन, आपको क्या करना है एक्सप्लेन करना है रेक्टेंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो देखिए रेक्टेंगुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है दिस मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो स्ट्रेट लाइन में हो, जैसे एक कार क्या करती है मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे। सेकेंड है सर्कुलर मोशन, एक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर, एक ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है कैसे पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो क्या करते हैं राउंड राउंड आपके मूव करते हैं। थर्ड है पीरियोडिक मोशन, दिस इज मोशन हैड रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल, टाइम के साथ रिपीट होता रहता है, जैसे एक चाइल्ड ऑन इज स्विंग और स्विंग पेंडुलम, ठीक है, जो इस तरीके से रिपीटेशन होता रहता है, टू और फ्रो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का। इसके बाद 8 क्वेश्चन है आपका, इसमें इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। सबसे पहले ए है व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बताना है और एक एग्जांपल के साथ बताना है। तो मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट, ठीक है, एक ऐसा मटेरियल जो क्या करता है मैग्नेट को अट्रैक्ट करे, तो वो क्या है एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट। सेकेंड है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है डेट आर नॉट अट्रैक्ट टू मैग्नेट, ठीक है, जो किसी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते, एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक, वूल, रबर, पेपर। इसके बाद भी है डिस्क्राइब हाउ ए मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है, कोई भी मैग्नेट है वो अपने मैग्नेट की जो क्वालिटी है वो कैसे खोता है वो आपको बताने, 3 कंडीशन बतानी है। तो देखिए ए मैग्नेट कैन लूज इस मैग्नेट प्रॉपर्टी इफ इट नॉट हैंडल केयरफुली, अगर हम मैग्नेट को सही तरीके से उसकी केयर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी वो अपनी प्रॉपर्टी को खो देगा। 3 कंडीशन कब कब होगा, हीटिंग द मैग्नेट स्ट्रॉन्गली, अगर हमने मैग्नेट को क्या कर दी हीट कर दी तो वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। सेकेंड कंडीशन होगी हैमरिंग द मैग्नेट, हैमर करने पे। थर्ड ड्रॉपिंग द मैग्नेट टू फ्रॉम इज सिग्निफिकेंट, अगर ज़्यादा हाइट था मैग्नेट को नीचे फेंकते हैं तब भी वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट सेक्शन है डी, तो सेक्शन डी बच्चों और सेक्शन ई 2 सेक्शन आपके बच रहे हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। आज के वीडियो में बच्चों हम सेक्शन सी तक ही रखते हैं। आई होप बच्चों आपको तीनों सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।